ओके, सारे बच्चे तैयार हैं? तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 61 कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के लिए है और आप सबको मिली है 27 नवंबर को। ठीक है, 27 नवंबर को मिली है और वर्कशीट है नए चैप्टर से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चुंबक क्या होता है? चुंबक वो पदार्थ होता है जो लोहे और लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के गुण क्या होते हैं? अगर हम चुंबक के बारे में बात करते हैं तो छोटी क्लास से हम एक चुंबक देखते आए हैं स्कूल में, और वो है आपकी छड़ चुंबक। जब स्कूल में आपकी मैडम चुंबक दिखाती हैं, मैग्नेट दिखाती हैं, तो उसमें दो डॉट्स लगी होती हैं, एक लगी होती है साउथ पर और एक लगी होती है नॉर्थ पर। ठीक है, वही चुंबक हम देखते हुए अपने मन में ये सोच लो कि चुंबक हमने देखी हुई है। याद करो, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास में भी मैम ने आपको चुंबक दिखाई होगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया था बेटा, कैसे गुण जो है गर्म करने से किसी मिश्रण के बदल जाते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको चुंबक दिखाई होगी मैम ने। तो वही चुंबक याद करते हैं और चुंबक के दो ध्रुव के बारे में याद करते हैं। एक ध्रुव होता है जिसमें नीली डॉट लगी होती है साउथ, और एक होता है नॉर्थ जिस पे लगी होती है लाल डॉट। ठीक है, अब उस डॉट को ना लगा के हमने यहाँ चुंबक आपको दो रंग की दिखा दिया। मतलब चुंबक के अंदर आधा रंग साउथ का दिखा दिया, आधा रंग लाल नॉर्थ का दिखा दिया। हमें याद हो गया पहला गुण, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब ये प्रतिकर्षित वर्ड क्या है? मतलब रिपल्शन। मतलब अगर मैं दो चुंबक लूं, एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, और दोनों ही चुंबक का साउथ साउथ पास ले आऊं या नॉर्थ नॉर्थ पास ले आऊं, तो क्या होगा? ये दोनों चुंबक जो हैं दूर चली जाएंगी, मतलब आपस में नहीं चिपकेंगी, और चिपकने के लिए उनमें होगा आकर्षण। और वो आकर्षण कब होगा? अगर एक चुंबक हो साउथ की और दूसरी चुंबक का रखूं मैं नॉर्थ, मतलब दोनों का ध्रुव अलग अलग हो, तो इनमें क्या होगा बेटा? आपस में चिपक जाएंगे और इनमें होगा आकर्षण। ठीक है, अगर हम कोई चुंबक लें बेटा और उसको लटका दें रस्सी की सहायता से किसी भी, ठीक है, धागे से, तो हम क्या पाते हैं कि चुंबक थोड़ी देर तो हिलती रहेगी, उसके बाद जब वो रुकेगी तो हमेशा वो उत्तर दिशा की ओर रुकती है। मतलब एक दिशा उत्तर होगी और दूसरी दक्षिण होगी, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही रुकती है। ये तीनों बातें आपको, तीनों गुण याद रखने हैं। तीनों गुण क्यों याद रखने हैं? क्योंकि अभी अब जब आप आगे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का क्षेत्र, मतलब जहां तक चुंबक कार्य कर रही है। अगर ये चुंबक यहाँ रखी हुई है, इसके आसपास का खाली क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र सारा नहीं होगा, उतना क्षेत्र जहां तक कोई सामान रखे और चुंबक ने उस पर प्रभाव डाला, अपनी ओर आकर्षित किया, तो वो कहलाया उसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मतलब चुंबकीय बल जहां तक लग रहा है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबक को हम नापते कैसे हैं, इसके बल को? तो वो नापा जाता है टेस्ला में। T4 टेस्ला दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से पता किया जा सकता है। अगर हम इसके पास दिक् सूचक लेके आए तो हमें चुंबकीय क्षेत्र पता लग सकता है। वो कैसे? तो ये आपके पास है एक चुंबक और उसके पास से निकल रही हैं फील्ड लाइंस, दिखाई दे रही है हमें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ये देखो दिक् सूचक हम रखते जा रहे हैं। दिक् सूचक क्या होता है? दिक् सूचक देखो डायल की तरह है, इसके बीच में एक चुंबक लगी है छोटी सी, और उस चुंबक के ऊपर एक पत्ती लगा दी है। वो पत्ती हमेशा वहीं पर रुकेगी जहां पर नॉर्थ होगा, मतलब ये सुई का कोना नॉर्थ को ही दिखाएगा। तो सुई जहां पर है वो दिखा रहा है नॉर्थ, हमें उत्तर ध्रुव दिखा रहा है, और वहीं पर डॉट लगाते गए तो ऐसी क्षेत्र रेखाएं बन जाएंगी। ये है चुंबकीय क्षेत्र
रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद होती हैं, बंद वृत्त होते हैं, खुले हुए नहीं होते। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक पास पास होती हैं। जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होते जाएंगे, रेखाओं की दूरी भी बढ़ती जाएगी। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे हमने एक मैग्नेट लिया, अगर उसके आसपास हमने दिक्सूचक रखकर लगाई लाइनें कुछ इस तरह से, डॉट डॉट लगाते गए, जैसे जैसे आती गई बेटा, तो हमने पाया कि कोई भी लाइन ऐसे नहीं जा रही, एक दूसरे को ओवरलैप या काट नहीं रही। ये मेन क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा बेटा, हर साल आता है, ज़रूर पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे वही बता सकते हैं जो ध्यान से पढ़ते हैं, इसीलिए पूछा जाता है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करेंगी तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर इंगित कर रही है। मतलब अगर मैंने इसके पास एक दिक्सूचक रखी तो एक, अगर इसी हिसाब से चलते गए तो एक वृत्त पूरा करेगा। लेकिन यदि दो अलग अलग रेखाएं दिखाती है दिक्सूचक, तो एक इधर और एक इधर, जिससे कि दूसरी नई रेखा निकल आएगी। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर इंगित करती है। चुंबक के बाहर तो वो हुआ कहाँ, नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन अंदर की तरफ क्या होता है, ऐसे जाती है, साउथ टू नॉर्थ, ये याद रखना है। चुंबक के अंदर क्या चलती है, चुंबक की रेखा की दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जाता है। मतलब जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव अधिक होगा उतनी ही पास पास उसकी रेखाएं होंगी, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा रेखाएं कहाँ पर हैं बेटा, दोनों ध्रुव पर सबसे ज़्यादा रेखाएं हैं। इधर भी जा रही हैं, ऊपर भी, नीचे भी, और आगे और पीछे भी निकल रही हैं। ठीक है, अगर इसको और सही से हमें दिखाना है, हम नहीं चाहते दिक्सूचक से दिखाएं, तो क्या करें, लोहे का बुरादा लें। लोहे का बुरादा अगर हम पेपर पे डाल लें और वहाँ पर रख लें मैग्नेट उसके नीचे, तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न नज़र आने लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा बेटा, चुंबकीय प्रभाव, हमें साफ दिखाई दे रहा है चुंबकीय प्रभाव सबसे ज़्यादा ध्रुव पर है। सारा जो लोहे का बुरादा होगा बेटा वो यहाँ दोनों ध्रुव पर इकट्ठा हो जाएगा, और सारे ऐसे जैसे ऊपर नीचे आपको गोले से वृत्त से नजर आ रहे हैं, ऐसे इकट्ठा होगा। अब बात करते हैं, अगर किसी विद्युत धारा किसी में से जा रही होती है ना, किसी तार में से, उसमें भी चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। ये बात सबसे पहले बेटा हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बताई थी, और ये करीब 1820 की घटना है। उन्होंने क्या देखा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कोई जा रहा था, मतलब कोई तार थी जिसके अंदर से करंट जा रहा था, विद्युत धारा जा रही थी, और उन्होंने पास में बेटा एक मैग्नेट नीडल रखी हुई थी, मतलब मैग्नेटिक सूचक रखा हुआ था। ये तार थी और इसमें से करंट जा रहा था, ठीक है, और पास में उन्होंने एक दिक् सूचक रखा हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही वो स्विच ऑन कर रहे थे, ठीक है, स्विच ऑन जैसे ही करा तो ये मैग्नेटिक नीडल हिलने लगी, इसने अपनी दिशा बदली, और जब ऑफ किया इसको तो इसने फिर अपनी दिशा बदल दी। इसका मतलब उन्होंने ये पाया कि जिस चीज में से विद्युत धारा जा रही है उसके पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये किसने बताया था बेटा, ये बताया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने बताया था सन 1820 में। अब आते हैं नियम पर। हमें कैसे पता लगता है कि जो करंट जिस तार में से जा रही है उसके आसपास जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी दिशा क्या होगी,
इसके लिए अपना सभी सीधा हाथ उठा लीजिए। ठीक है, ये आपका है दाहिना हाथ। तो कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाहिक चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका जो अंगूठा है वो विद्युत धारा को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ विद्युत धारा ऐसे जा रही है। मान लो कोई तार आपने पकड़ा है और अंगूठे के साथ उसको नीचे की तरफ आपने डायरेक्शन दिखा दी। अब जो चुंबकीय धारा उसमें से निकलेगी वो कैसे निकलेगी? उंगलियों से। उंगलियां जहाँ आपकी नाखून है ना, नाखूनों को देखो बेटा, नाखूनों से गोलाई में घूमते हुए कुछ इस तरह से चुंबकीय धारा का क्षेत्र बन जाएगा, यू ऐसे। तो चुंबकीय धारों की दिशा कैसी होगी? ये दिशा आपको नजर आ गई। अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आपको अपना याद रखना है सीधा हाथ, दाहिना हाथ। और इस नियम का नाम भी है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ मतलब अंगूठा। ठीक है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होती है ना, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, अब बात करते हैं। अब यहाँ यूज करोगे आप अपना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो उसके लिए हमने बेटा एक ले लिया गत्ता। ठीक, उस गत्ते के अंदर हमने कर दिया छेद और उस छेद से हमने निकाल दी एक तार। ऐसी तार ली जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं था, मतलब उसके ऊपर कोई प्लास्टिक कोटिंग नहीं थी। ठीक है, और उसे कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। एक गत्ता लिया है हमने, गत्ते के अंदर छेद करके हमने एक तार निकाल दी है और उस तार को हमने कनेक्ट किया है बैटरी से। ये बैटरी नजर आ रही है सभी को। ठीक, अब क्या करना है? अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दक्षिण दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक् सूचक से दी जा सकती है। इसके लिए हमने, जहाँ बड़ा होता है ना बेटा बैटरी का, वो उसे प्लस कहते हैं, है ना। तो हमेशा हमें करंट जो दिखाना है वो कहाँ से दिखाते हैं हम? प्लस साइड से ही दिखाते हैं ना। ये रहा, यहाँ प्लस हमें नजर आ रहा है तो करंट हमने कहा ऐसे जा रहा है। अब हमने अंगूठा नीचे की तरफ किया और उंगलियां जहाँ जा रही हैं, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं। ठीक है, चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा? हम दिक् सूचक कार्ड के ऊपर रखते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो हमें पता लगता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है धारा की शक्ति के। जितनी ज़्यादा करंट जाएगी उतनी ज़्यादा ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितना कम जाएगा उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो बनाई है या चुंबकीय क्षेत्र है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चालक से दूरी के। जितनी दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घटी, है ना, कम होती जाएंगी, और दूरी कम हुई तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतनी ही अधिक होगी। सभी बच्चों को अच्छे से मेरे ख्याल से ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। तो अब करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो अब आप कौन कौन से चित्र इसमें बनाएंगे और कैसे लिखेंगे? तो कर दो चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित। सबसे पहले यहाँ चुंबक के आसपास के क्षेत्र को, जहाँ तक चुंबकीय बल को महसूस किया जा सकता है वो या संसूचक किया जा सकता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब किसी मैग्नेट के आसपास हमें चित्रित करना है, दिखाना है, तो ये दिखाना तो इट्स वेरी टफ। तो आप ये दिखाएंगे, ये वाला चित्र आपको ये इसके साथ बनाना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो ये तो गुण आ गए, इसके 5-6 गुण हैं हमारे पास।
तो ये 6 के 6 गुण आप एज इट इज लिख देना इसके अंदर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? ये मैंने आपको बताया था अभी। अगर ऐसा होगा तो दिक् सूचक एक ही बिंदु पर दो अलग अलग डायरेक्शन दिखाएगी तभी, और ऐसा कभी नहीं होता बेटा कि दो उत्तर हो कहीं। हमारी पृथ्वी का एक ही उत्तर है, तो ऐसा होगा तो ये आंसर आपके को इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? तो ये भी कितना आसान है। यहाँ पर आप कर देना ये वाला, ये नियम पूरा लिख देना ऊपर से लेकर नीचे तक। ये नियम आपको दिया हुआ है। बच्चे कहते हैं मैम पिक्चर बना दें। बेटा सबको हाथ बनाना नहीं आता, इफ़ पॉसिबल आप कर सकते हैं देन गुड, अदरवाइज आप इसको यहीं तक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे धारावाहिक चालक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न को दर्शाइए। दैट मीन्स आपको सिर्फ यही वाला चित्र बनाना है जो आपको यहाँ दिया हुआ है, और ये पैटर्न ज़रूर बनाना है लाइक दिस। जो भी बना हुआ है आपका पैटर्न वो आपको बनाना है। ठीक है, सर्कल्स बने हुए हैं ऐसे ही, और उस पर एरो ज़रूर शो करोगे, ऊपर से नीचे आती हुई करंट धारा भी दिखाओगे। तो मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों को वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, और जिन बच्चों को ये वर्कशीट समझ आ गई दैट मीन्स आपको हाफ जो है इसका पोर्शन ख़त्म हो गया चैप्टर का। तो बहुत आसान है वर्कशीट, समझो इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।